एसजेएस एंटरप्राइजेस का क्वार्टर 4 या फिर FY26 का परफॉर्मेंस देखेंगे तो इनका परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया रहा है। क्वार्टर 4 का रेवेन्यू ग्रोथ 30% है, एबिटा हैज इंच मीनिंगफुली, मार्जिन्स इनके एबिटा लेवल पे इंप्रूव है, पैट ग्रोथ इज ऑलमोस्ट 40-50%, पैट की मार्जिन्स भी इंप्रूव है और ये स्टोरी FY26 के लिए भी इक्वली ट्रू है। रेवेन्यू ग्रोथ ऑलमोस्ट 25-26%, एबिटा मार्जिन्स हैव इंप्रूव्ड, क्वार्टर 4 का एबिटा मार्जिन 30% पे है, क्वार्टर या फिर पूरे साल का देखेंगे 29% है, पैट मार्जिन्स आर ऑल्सो एट अराउंड 19%। तो ये जो परफॉर्मेंस है ना एसजेएस का, ये हाईएस्ट एवर रहा है। बट देन इफ यू जस्ट जूम आउट, एसजेएस अकेला कंपनी नहीं है जिसने इतने बढ़िया नंबर्स दिए, काफी सारे अदर भी जो ऑटो एंसिलरी कंपनीज है उनके नंबर्स बढ़िया है। प्रीकॉल देखे, संधार देखे, या फिर उनो मिंडा ने भी डिसेंट परफॉर्मेंस दिया है, लुमैक्स के नंबर्स आना बाकी है। तो सारे ऑटो एंसिलरी कंपनीज ने एक्चुअली बेटर किया। इवन द वीकर प्लेयर्स लाइक एएसके ऑटोमोटिव, उसने भी बढ़िया नंबर्स दिए इस बार। तो सारे ऑटो एंसिलरी कंपनीज के इस बार के नंबर बढ़िया है। तो बेसिकली ऑटो इंडस्ट्री अच्छा कर रहा है, टू व्हीलर्स हो या फिर पैसेंजर व्हीकल हो, ऑटो इंडस्ट्री इटसेल्फ इज डूइंग वेल, गाड़ियां ज़्यादा बिक्री, वॉल्यूम ज़्यादा आ रहा है। तो नेचुरली ये जो ऑटो एंसिलरी कंपनीज है उनके लिए ग्रोथ आ रहा है। बट देन पॉइंट इज जब ये जो बिजनेस है थोड़ा सिक्लिकल है, आज थोड़ा अच्छा कर रहा है बट देन डाउनटर्न भी आता है। जैसे एक आध साल पीछे जाएंगे तो ऑटो एंसिलरी इतना अच्छा नहीं कर रहा था, जो वॉल्यूम ग्रोथ था वो सिंगल डिजिट में था। तो ऑटो एंसिलरी जो कंप्लीटली ऑटो इंडस्ट्री पे डिपेंडेंट है, उसका बिजनेस उस डाउनटर्न में हैम्पर हो जाता है, जैसे एसके ऑटोमोटिव के साथ हमेशा होता है, बिकॉज कंप्लीटली ऑटो इंडस्ट्री पे डिपेंडेंट है। बट एसजेएस उस हिसाब से थोड़ा सा बेटर है, इसीलिए बिकॉज इनका एक्सपोर्ट से ऑलमोस्ट 10% कंट्रीब्यूशन आता है। देन सेकंडली एफएमसीडी जो फास्ट मूविंग कंज्यूमर ड्यूरेबल्स है उसका कंट्रीब्यूशन 15% के आसपास है। तो 25% यहीं पे हो गया जो डाइवर्सिफाइड है। देन अदर कुछ मिला लेंगे तो 30% जो रेवेन्यू है ये थोड़ा सा सेपरेटेड है ऑटो इंडस्ट्री से। तो एक आइसोलेशन मिलता है, ऑटो इंडस्ट्री थोड़ा खराब भी करता है तो ये अपनी ग्रोथ को ड्राइव कर सकती है फ्रॉम अदर सेगमेंट। और इसी की वजह से इवन इन लास्ट ईयर्स अगर नंबर आप देखेंगे तो इन्होंने 20% प्लस का रेवेन्यू ग्रोथ दिया था, मार्जिन्स ऑल्सो इवन दैट पीरियड हैड इंप्रूव्ड, प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ वाज इवन बेटर। तो ये स्टोरी एक्चुअली एसजेएस का ऐसा है कि खराब पीरियड में ये कम खराब करती है और अच्छे पीरियड में और अच्छा करती है बिकॉज ऑफ ऑल द डाइवर्सिफिकेशन। देन एडिशनली ये प्रोडक्ट पे प्रीमियमाइजेशन पे फोकस करती है, इनके पास प्राइसिंग पावर है, इनका जो कॉस्ट प्राइस इनके लिए बढ़ता है, पास ऑन ये मीनिंगफुली कर पाते हैं टू इट्स क्लाइंट्स। तो ये सारी चीज़ों की वजह से इनका जो मार्जिन ट्रेजेक्टरी वो लास्ट 3-4 साल में फ्रॉम 24% अभी 29% के आसपास गया और गाइडेंस अभी भी वही स्ट्रॉग है। FY27 के लिए भी 1.5 to 2x इंडस्ट्री ग्रोथ करेंगे, मार्जिन वुड स्टे अराउंड 27 to 28%। तो दे आर ऑल्सो नॉट सेइंग कि वी आर गोइंग टू हैव अ सिमिलर काइंड ऑफ ग्रोथ इन FY27। इसके लिए इन्होंने अपनी कैपेक्स भी की है, बेंगलुरु फैसिलिटी या फिर ग्रीनफील्ड कैपेक्स दैट इज कमिंग इन दी पुणे, जो इनका ऑलरेडी प्रेजेंस है वहाँ पे एक नई और फैसिलिटी बनाई है और इनका ऑलरेडी एक्सपोर्ट पे जो फोकस है। तो इनका कहना है कि हमारा अगले 2 साल में एक्सपोर्ट कंट्रीब्यूशन विल रीच 15% फ्रॉम करंट 10%। तो डाइवर्सिफिकेशन भी कर रहे हैं रेवेन्यू में, प्रोडक्ट हायर प्रीमियम प्रोडक्ट्स पे भी फोकस कर रहे हैं एंड देन जो मार्जिन है उसको प्रोटेक्ट करते हुए ग्रोथ भी ला रहे हैं। तो एसजेएस एक्चुअली इज डूइंग क्वाइट वेल, इनकी स्ट्रैटेजी बहुत बढ़िया तरीके से अलाइंड है। ये जो सारे कैपेक्स किए हैं ये इन्होंने प्रीएम्प्टिवली रेडी करके रखी है कि जो एक्सपोर्ट डिमांड आने वाली है वो अगर केटर करनी है तो पहले कैपेक्स तो पूरा हो जाए। तो ये कैपेक्स अभी इन्होंने कहना है कि जो तीनों कैपेक्स है पुणे, बेंगलुरु, होसूर मिला के इसी FY27 में पूरे हो जाएंगे इन डिफरेंट टाइम इंटरवल्स और ये FY28 से एक्सपोर्ट पे और ज़्यादा फोकस करेंगे। एक्विजिशन पे भी इनका फोकस है, डेट बिल्कुल भी नहीं है बैलेंस शीट में, 240 करोड़ कैश पड़ा हुआ है। तो सब कुछ अगर देखेंगे सिचुएशन एसजेएस का बहुत बढ़िया है एंड दे कैन मीनिंगफुली इवन ग्रो फ्रॉम हियर लेवरेजिंग मल्टीपल चैनल्स। सो लेट्स सी हाउ दे गो अबाउट देयर बिजनेस इवन द अपकमिंग क्वार्टर्स।